हेलो दोस्तों, वेलकम टू कम बैक माय यूट्यूब चैनल विकास बुक। तो आज हम क्लास 10th वास्तविक संख्या जो चैप्टर है मैथ का, उसको हम आज देखेंगे, उनके सॉल्यूशन देखेंगे और साथ साथ में समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। पहले चैप्टर का नाम वास्तविक संख्याएं है और इसके प्रश्नावली 1.1 से हम शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन हमें दिया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, पहले इसको समझना अति आवश्यक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बेसिकली क्या होता है मैं आपको बता दूं। तो जैसे ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है, बेसिकली ये फॉर्मेट ही एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। यानी इसी फॉर्मेट की मदद से हम दो संख्याओं का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, यानी एचसीएफ निकालेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने 135 और 225 दिया गया, ठीक है। तो पहले हम इसका एचसीएफ निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो 135 और 225 का हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए पहले आप देखिए ए और बी का मान आपको कैसे रखना है, ये समझना ज़रूरी है। तो मैंने अभी आपको एल्गोरिथम बताया और ये नीचे लिखा भी हुआ है एल्गोरिथम, ये आप देख सकते हैं नीचे लिखा भी हुआ है कि इसी के बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में 135 और 225 दिया गया है, तो आपको ए और बी का मान पहले मालूम करना पड़ेगा। ए का मान जैसे कि इसमें दिया गया, सबसे बड़ी संख्या को ए तथा सबसे छोटी संख्या को बी मानते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या आपको 135 दिख रही है और सबसे बड़ी संख्या इसमें से 225 दिख रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है 225, यानी बड़ी ए इज इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू आपका 225 हो गया एंड बी इज इक्वल टू आपका 135 हो गया। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का फॉर्मेट है, तो आपको ए इज इक्वल टू क्या रखना है 225, क्योंकि बड़ी संख्या है, और बी का मान कितना है 135, तो आपको इधर 135 लिखना है। अब ये गुणे 1 प्लस 90 ये कैसे है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि बी क्यू प्लस आर के सूत्र पे अगर इसे हम रखें तो 135 का गुणा का एक में करेंगे और प्लस 90 लिखेंगे तो 225 आ जाएगा, बिल्कुल। तो ये क्या होता है, एक शेषफल होता है। जैसे अगर आपको दूसरे ट्रिक में बता दूं कि आप ये समझ के कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए जैसे आप जानेंगे 225 में आप 135 से डिवाइड करिए, यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या से डिवाइड कीजिए, तो ये एक बार में जाएगा एंड नीचे क्या आ जाएगा 135, एंड जो नीचे हमारा रिमाइंडर बचेगा कितना बचेगा 90, यानी 90 बचेगा, यानी शेषफल 90 आ गया। तो आपको बस इसी तरीके से फॉर्मेट में लिखना है। लिखने का तरीका तो भाई आपका यही रहेगा, 225 इक्वल टू 135 गुणे 1 प्लस 90, ये गुणे 1 आया जो शेषफल सॉरी जो आपका भागफल आया है, और जो शेषफल आया आपका प्लस में 90 चला गया, ठीक है। आपका अगर और भी क्वेश्चन देखें हम तो इसी के बेस पे होंगे। तो इस तरीके से लिखने के बाद अगला स्टेप क्या होगा, अगले स्टेप में जो आपका 135 है, ये जो आपका 135 है, उस 135 को आपको यहाँ लिखना है एंड देन उसके बाद 90 जो बचा आपका शेषफल है, 90 को आपको भाजक की जगह लिख देना है, ठीक है। गुणे 1 आपको कर देना है, या फिर आप ये भी नहीं समझ रहे हैं तो इसको एक और तरीके से समझा जा सकता है। अगर आपका ये पहला वाला स्टेप समझ में आएगा, दूसरे स्टेप में आपको 135 को इधर लिखना है एंड देन 90 से अगर आप डिवाइड करें 135 को, तो ये भी आपका एक ही बार में जाएगा एंड इधर आ गया 90, शेषफल हमारा कितना बचेगा 45, ठीक है। तो आपको फिर क्या करना है, 135 को इधर लिखना है ए की जगह पर एंड 90 को बी की जगह पर लिखना है, क्यू की जगह पर आपको 1 लिखना है एंड आपको शेषफल में आर की जगह 45 लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको 90 इक्वल टू क्या करना है 45 करना है, गुणे 2 करना है। अब ये 90 इक्वल टू 45 गुणे 2 कैसे है, तो इसको भी समझ लेते हैं। आप 90 में डिवाइड कर रहे हैं भाई 45 से, यानी 45 से, तो ये दो बार में जाएगा और ये 45 गुना का 90 होता है, तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, आपका रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं, तो रिमाइंडर की जगह 0 आ गया एंड गुणे 2 जो आपका भागफल है गुणे 2 में आ गया एंड 45 में डिवाइड किया और 90 इधर 90 इक्वल टू आ गया, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ लिखा भी हुआ है कि जब हमें R0 प्राप्त हो जाता है तो हमें आगे हल करना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो
आगे हल करना बंद कर देते तो फाइनली में एच निकालना है। एच कैसे निकलेगा, बी इज इक्वल टू कितना आ गया 45 45, फिर उसमें से b का मान एच होता है। तो b की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। b की वैल्यू क्या आ गई 45 यानी 45, तो हमारा एच क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 196 और 38,220 है। इसमें बड़ी संख्या 38,220 है एंड छोटी संख्या 196 है। तो सेम तरीके से इसको भी करना है, बड़ी संख्या को a मानना है, छोटी संख्या को b मानना है। एल्गोरिथम के प्रयोग से फिर हमें करना है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो आपने बड़ी संख्या को a मान लिया, छोटी संख्या को 196 तो b मान लिया उसको आपने, एंड q को 195। तो ये आपको कैसे निकलेगा 195 प्लस 0 कैसे आएगा, तो हमने आपको बताया था कि डिवाइड करना पड़ता है 38,200। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग लगाएंगे। तो जैसे मैं अगर भाग लगाऊं तो यहाँ जगह है थोड़ी सी, मैं भाग लगा देता हूँ। 38,220 में आपको डिवाइड करना है 196 से। एंड जब इसको आप डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करके भी देख लीजिएगा, तो डिवाइड करने पर आपको क्या मिलेगा 195 ही मिलेगा। ठीक है, और ये पूरा का पूरा 38,220 ही आएगा एंड रिमाइंडर आपका कुछ नहीं बचेगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया कि 38,220 इक्वल टू आपका 196 गुणे 195 प्लस 0, यानी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में आ गया। एंड जब जीरो आ जाता है, रिमाइंडर जब जीरो आ गया हमारा, यानी जो शेषफल जीरो आ गया यहाँ पर, क्या लिखा है, जब हमें आर इक्वल टू 0 प्राप्त होता है तो हमें आगे हल करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो b की जगह पर जो होता है उस टाइम जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है, उस टाइम जो b की जगह पर होता है दैट्स इज माई एच, वो क्या है मेरा, वही तो एच है, फिर उसमें b का मान एच होता है। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है।